समस्या के समाधान भगवान नारायण हैं। ब्रह्मा जी, नारद जी, कुबेर जी, इंद्र जी सब चले क्षीर सागर के किनारे जा। देवता और दानव ये दोनों अपने सौतेले भाई हैं। पिता तो एक ही हैं, कश्यप जी। माता देवताओं की अदिति, दानवों की दिति। फिर भी दोनों में पटरी कभी नहीं रहती। कभी देवता दानव पर विजय प्राप्त करते हैं और कभी दानव देवता पर विजय प्राप्त करते हैं। मैं भी ऐसा बलवान बन जाऊं कि दानवों को हराता रहूं और हमको कभी न जीते, या ऐसा करें हम कभी मरे ही नहीं। क्या ऐसा उपाय संसार में कोई संभव है? नहीं आ सका। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए इस संबंध में। अंत में उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण ली। पितामह, हम सब तो आपकी संतान हैं। दानव भी आपकी संतान है। उधर दानव मरते हैं, शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते हैं, सबको जिंदा कर देते हैं। हमारी ओर तो किन्हीं के पास संजीवनी विद्या है नहीं। ऐसा कोई उपाय बताया जाए कि हम मरे ही नहीं। मरना तो पड़ेगा। जब तुम्हारा पुण्य छीन होगा, छीने पुण्य मृत्युलोकम विशंति तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। लेकिन छीने पुण्य मृत्युलोकम विशंति। पुण्य के कारण बहुत दिन तक भोगोगे स्वर्ग में सुख, लेकिन अंत में तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो बात है, समस्या के समाधान भगवान नारायण हैं। ब्रह्मा जी, नारद जी, कुबेर जी, इंद्र जी सब चले क्षीर सागर के किनारे जाकर उन्होंने स्तुति की। नारायण प्रकट हो गए। कहे, देवताओं, आप लोग के आने का कारण क्या है? ब्रह्मा जी अध्यक्ष थे ही। कहे, महाराज, ये लोग बराबर मार खाते रहते हैं। ये चाहते हैं कोई ऐसा उपाय हो ताकि हम लोग मरे ही नहीं। मेरा नाम अमर है, लेकिन फिर भी हार जाते हैं। कि एक उपाय तो है, लेकिन उपाय है बड़ा कठिन। है उपाय, तुम लोग नहीं मरोगे, लेकिन उपाय है बड़ा कठिन। लेकिन करने के बाद आसान हो जाएगा। महाराज, क्या है उपाय? तो समुद्र का मंथन किया जाए, और समुद्र मंथन किया जाए तो उससे अमृत निकलेगा। अमृत निकलने के बाद हम तुम लोगों को पिला देंगे और दानव को छोड़ देंगे, तुम लोग नहीं मरोगे। यही एक उपाय है, और तो कोई उपाय है नहीं। वो तो यूं ही बलवान है। अमृत पिलाएंगे तो और बलवान, तब तो फिर कभी तुम्हारी जीत होगी ही नहीं। लेकिन यह बात गुप्त रखना, बताना किसी को नहीं। लेकिन इसके लिए तुमको दानवों से मेल करना होगा। तुमसे अकेले ही काम नहीं होगा। देवताओं की औकात नहीं कि उस समुद्र को मथ लेकर ले। दानवों की सहायता चाहिए, क्योंकि वो बलवान है और समुद्र मंथन में बल की आवश्यकता है, मथना है। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। यह लक्ष्य देवराजेंद्र अपने लोक में आए और सब देवताओं को लिए, और राजा बलि की राजधानी जहाँ थी वहाँ चले। राजा बलि अपने दरबार में बैठे थे। सेनापतिगण दानव लोग बाहर में थे। उन्होंने देखा कि जब इंद्र अन्य देवताओं के साथ
मेरे पास आ रहे हैं, इस समय हाथ में हथियार है नहीं। तो और दानव सोचे बड़ा अच्छा मौका है, इंद्र को कैद कर लिया जाए। ऐसे हराना पड़ता है, परिश्रम पड़ता है। स्वयं हमारी शरण में आ गए हैं। राजा बलि दानव के अध्यक्ष मुखिया थे, लेकिन उन्हें शास्त्र का ज्ञान था और वह नीति के रास्ते पर चलना नहीं चाहते थे। कहना जो मेरे शरण में आया है, मेरे घर आए हैं, तो मेरे अतिथि हैं। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ दुश्मन है। अभी तो लड़ाई हो नहीं रही है, अभी तो हमारे अतिथि हैं, हमारे दरवाजे पर आए हैं। इस समय न लड़ना और न कैद करना कोई ठीक नहीं हुआ। तुम लोग स्वागत पूर्वक उन्हें मेरे पास ले आओ। गए, स्वागत किया और आदर पूर्वक ले आए। राज बलि ने आदर सत्कार किया कि आप लोग आसन पर विराजिए। और जो स्वागत होता है एक अतिथि का, जल से या जितनी भी तरह की सामग्री है सब उन्होंने प्रस्तुत किया। तदुपरांत पूछे, कहिए देवगण, आज मेरे दरवाजे पर आपका आना हुआ, कुछ कारण तो होगा। एक मंत्रणा लेकर हम आए हैं। कहिए कौन ऐसी समस्या आ गई आपके सामने कि मेरी जरूरत आपको पड़ गई? आप तो स्वयं समर्थ हैं ही। विचार है कि समुद्र को मथा जाए। अब समुद्र 75% में समुद्र है, 25% में है धरती। अब उसको मथना, समझो कि संसार को मथना है। क्योंकि समुद्र मंथन करने पर उससे अमृत निकलेगा, और अमृत निकलेगा तो हम दोनों भाई उसका पान करेंगे, और पान करके बलवान बन जाएंगे, अमर हो जाएंगे, कभी मृत्यु होगी ही नहीं। राजा बलि को ये बात जंच गई कि बात तो अच्छी है, हमसे मांग तो कुछ रहे नहीं है, हमारी मदद मांग रहे हैं कि आप सहायता कीजिए, उसे निकलेगा हिस्सा आपको भी मिलेगा।